हमारे शहर में भी, हमारे अरगोड़ा में भी हमारे शहरवासी खींचे चले आए, ऐसी कोशिश की है बनाने का हम लोग। कितनी किताब यूज़ करते 21,000 किताब यूज 21,000 कौन कौन सी किताबें शामिल हैं? इसमें सारे रामायण, महाभारत, लेकिन जनरली जिनके घर संस्कारी हैं उनके घर में ज़रूर भागवत गीता या रामायण मिलते हैं और उनके रांची में फेस्टिवल का रौनक देखने को मिल रहा है। लोग तैयारियों में जुट गए हैं फेस्टिवल को लेकर। जी हाँ, दुर्गा पूजा काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में लोग काफ़ी एक्साइटेड दिख रहे हैं और लोग तैयारियों में जुट गए हैं, शॉपिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो कोई अपनी इस बार की पंडाल की तैयारियों में जुटे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे विजुअल के माध्यम से यहाँ पे पंडाल तैयारी किया जा रहा है। ये पंडाल श्री दुर्गा पूजा एवं रावण दहन समिति के द्वारा ये पंडाल को बनाया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि इस पंडाल की इस बार की खासियत क्या है। एक से एक रांची में पंडाल बन रही है, सब पंडाल एक से बढ़कर एक बन रही है और इस पंडाल का भी एक यूनिक खासियत है। आपको बता दें कि ये पंडाल भी यूनिक है। ये पंडाल को किताबों से बनाया जा रहा है। जी हाँ, 21,000 किताबों को यूज़ किया जा रहा है, इस्तेमाल करके इस पंडाल को तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। यहाँ पे कारीगर लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कुछ ही समय में बनकर तैयार हो जाएगा। ये पंडाल ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गया है, बस इसको स्ट्रक्चर देना बाकी है, इसको डेकोरेशन करना बाकी है, इसको फॉर्मेट में लाना बाकी है और फिर ये पंडाल तैयार हो जाएगा। और आप जब प्रतिमा आएगी, जब दुर्गा पूजा शुरू होगा 22 तारीख से, तब आप आ सकेंगे और यहाँ पे आप ये पंडाल का दर्शन कर पाएंगे। अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो भी आप इस पंडाल को देख सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता होगा कि समझ नहीं आता कि कौन सी धार्मिक किताब पढ़े या फिर कौन सी ज्ञान की किताब पढ़े। कभी कभी हमारे माइंड से आइडियाज़ चले जाते हैं, पर आपको उन तमाम किताबें यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी, तब आपके आइडिया भी आ जाएंगे कि इस बार हमको कौन सी किताब लेनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ विजुअल के माध्यम से यहाँ पे इतनी सारी किताबें रखी है, इस किताबों से तैयार किया जाएगा ये पंडाल। अगर आपको हम बता दें एरिया, तो इस एरिया को अगर आप देखें, उस अगर नज़र डालें तो आपको वहाँ पे भी सिर्फ किताब ही किताब दिखने को मिलेंगे। मतलब इस पंडाल में आपको सिर्फ किताब मिलेंगे और किताब के अलावा कुछ और नहीं मिलेंगे। साथ में माँ की दर्शन भी होंगे, साथ ही माँ सरस्वती की भी दर्शन होंगे और आप ज्ञान के भंडार को भी देखने को मिलेगा। और डेकोरेशन अगर बात करें बाहर की, तो उस और भी आपको किताब से डेकोरेशन मिलेगा और इस बार का दृश्य काफ़ी आपको बहुत ही अच्छा लगा। हम सीधा अब जुड़ेंगे कारीगर से, जानेंगे कि किस प्रकार से ये पंडाल को बनाया जा रहा है और क्या कुछ तैयारियां रह गई है, क्या बाकी है। हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, जानेंगे क्या इनका कहना है और कितना समय लगेगा इस पंडाल को तैयार करने में। अभी और भी 10-15 दिन लगेगा। और भी कब से बना रहे हैं? हाँ, अभी हो गया आपका 1.5 महीना। 1.5 महीना हो गया है। तो इस बार पंडाल में आप लोग दिखाना क्या चाह रहे हैं, क्या खास दिखा रहे हैं किताब से? देखिए, हर जगह तो हर तरह थर्मोकोल, फोम, हर तरह से पंडाल बनता है। ये एक नया सामान से बना के दिखा रहे हैं हम लोग, जिससे ये जो पूजा कमेटी है अरगोड़ा, वो लोग भी सहायता किया है हम लोग के साथ। वो लोग भी ये जो थीम है वो लोग को पसंद किया है। और नया थीम के लिए पैंडल तो हर चीज़ से बनता है ना, ये एक बार नया थीम ये बन रहा है। कितना किताब का यूज़ कर रहे हैं? लगभग तो उतना गिन नहीं पाएंगे जितना है जी। ये बताइए, आप लोग कितने समय से पंडाल बना रहे हैं? हम लोग मानो कि 10-12 साल से। कहाँ से हैं? वेस्ट बंगाल से। जी। तो इस किताब में और क्या कुछ खास रहेगी, कौन कौन सी किताबों को आप शामिल कर रहे हैं? आपका भगवत गीता, रामायण, तो उसका बाद आपका जो भारत का संविधान है वो यहाँ पे हर तरह का किताब रहेगा। जी, जैसा कि आपने सुना कि भगवत गीता रहेगा और रामायण रहेगा, महाभारत रहेंगे और संविधान रहेंगे। यानी कि बहुत सारे बच्चों को इस किताबों के बारे में पता चलेगा जो कि नहीं जानते कि
इस किताब ये क्या है नहीं है, इसी कारण रुचि भी बढ़ेगी किताब पढ़ने को लेकर। और आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये इतना ही मैसेज देना चाहता हूँ, नया थीम बना है, सब लोग आइए देखिए, मज़ा लीजिए। और किताब ये इधर जो इतना भी किताब लगाया गया है वो सब किताब अभी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, वो आउटसाइड का किताब है। मतलब एक और आप ये भी कह रहे हैं कि स्कूल में पढ़ाने के लिए भी बोला जाए, वो तो वो अच्छा होगा, लेकिन ये सब किताब जो है वो आपको स्कूल में नहीं मिलेगा, लेकिन ज़िंदगी में चलने के लिए, आगे चलने के लिए ये सब किताब का बहुत ही महत्व है। जी जी। और आप क्या कहेंगे, जैसे कि आप बोले कि 21,000 किताबें से ये बनाया जा रहा है, तो ये सब मतलब कि कहाँ से आप लोग इसको सोचे, इसको प्रोसेस क्या कर रहे हैं बनाने का किताब को? वो लकड़ी और प्लाई जिससे पहले बनाते हैं, उसका ऊपर हम लोग का पेंट करके किताब का स्ट्रक्चर लाते हैं। जी, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम संतू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार किताब का पंडाल बनाया जा रहा है, ऐसे में हमारे साथ इस पंडाल के ऑर्गेनाइज़र है, सीधा उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे इस बार का पंडाल में क्या कुछ खास है। इस बार आप लोग किताब का पंडाल बना रहे हैं, कहाँ से ये आइडिया, ये थीम कहाँ से आया है? पहले तो हम अपना समिति का नाम बोल देते हैं, श्री दुर्गा पूजा एवं रावण दहन समिति अरगोड़ा रांची। इस बार 59वां वर्ष मना रही है। हर बार हम लोग मंदिर के तर्ज में या किसी कॉन्सेप्ट में बनाते थे, इस बार दिमाग में आया एक सदस्य का कि हम लोग किताब पर जाए और एक नया चीज़ देखने को मिले शहर को, जो कि ऐसा आकर्षित करे कि ये हमारे शहर में भी, हमारे अरगोड़ा में भी हमारे शहरवासी खींचे चले आए। ऐसी कोशिश की है बनाने का हम लोग। जी, कितनी किताब यूज़ कर? 21,000 किताब यूज हो रही 21,000 किताब। कौन कौन सी किताबें शामिल हैं? इसमें सारे रामायण, महाभारत, द हिंदू हिडन, मतलब सुंदरकांड, गहरे ध्यान और जनरल नॉलेज की किताबें। और आपको जानकारी दे दे रहे हैं कि साथ में एक लाइव किताब की दुकान भी लगेगी यहाँ, जो कि एक संस्था के द्वारा लगाया जाएगा। और लाइव यहाँ एक दुकान भी चलेगी इन्हीं चीज़ों का आपको। और मैं बताना चाहूँगा आपको, डिस्टर्ब करते हुए, कि आज के ज़माने में देखिएगा कि नए बच्चों का लैपटॉप और मोबाइल पे रुचि, लैपटॉप और मोबाइल पर ज़्यादा रुचि बढ़ गया है। अगर इस पंडाल को अपने परिवार के साथ 6 दिनों तक भ्रमण करेंगे तो उनको ऐसा ही जिज्ञासा होगा उनको कि रामायण क्या है, महाभारत क्या है, या जो भी पुस्तकें, बाबा अम्बेडकर जी की पुस्तक भी है, मेरा संविधान भी है, सारा चीज़ को वर्णन करने की प्रयास किया गया है। साथ में पंडाल के ठीक सामने में विशाल वृक्ष बनाया जा रहा है, जिसमें गुरुकुल के एक साधु बैठे रहेंगे और कैसे शिक्षा दे रहे थे उसको भी दर्शाया गया है। और उसके चारों तरफ 4 हिरन भी दौड़ते हुए दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जी, तो कहीं ना कहीं ये जो किताबें आप लोग यहाँ दर्शाने वाले हैं, ये स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती, तो क्या इस माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? स्कूल में पढ़ाया नहीं जाती, लेकिन जनरली जिनके घर संस्कारी हैं उनके घर में ज़रूर भागवत गीता या रामायण मिलते हैं। और उनके बच्चे जानते हैं कि मेरी दादी, मेरे दादा या मेरे मम्मी इसको पढ़ती है, तब वो एहसास होता है। जी, क्या लगता है जो यंगस्टर है, क्या ये तमाम किताबों से दूर होते हुए नज़र आ रही है? एकदम नया जनरेशन तो दूर होते हुए नज़र आ रही है, लेकिन अभी जनरेशन का झुकाव इस ओर हो रहा है। हमारे आध्यात्मिक को जानने की इच्छा हमारे न्यू जनरेशन को हो रही है। जी, कहीं ना कहीं इस किताब के पंडाल के माध्यम से लोगों को मैसेज देना चाहते हैं। जी, क्या मैसेज रहेगा वो? मैसेज ये है कि अपने जो संस्कार, जो शुरू से ये हिंदू भारत रहा है, हिंदुस्तान, और साथ में बाबा अम्बेडकर का जो संविधान प्राप्त हुआ उसको भी हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। उसको भी ज्ञान के द्वारा उनकी भी बुकों को प्रकाशित कर रहे हैं हम लोग। ये नहीं कि खाली रामायण और महाभारत, बाबा अम्बेडकर जी का ये भी कटआउट आप ले सकते हैं, मेरा आत्मकथा करके इनकी भी बुकें आपको मिलेंगी। जी, कहीं ना कहीं बच्चों को बढ़ावा भी दे रहे कि किस किताबों के बारे में जाने। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो स्वतः ही आकर्षित होंगे। वो देखेंगे इतना सुंदर सजाया हुआ
सामने दोनों साइड फ्रंट में लाइब्रेरी बन रहा है, वो स्वतः ही वो पूछेंगे। लाइब्रेरी में क्या लोग किताब खरीद पाएंगे या फिर डेकोरेशन? देखिए, आप प्रयास ही कर सकते हैं अच्छा बनने और करने का। एक प्रयास 10 प्रयास में हो सकता है अगले साल और भी पंडाल इस तरह का बनाना चालू कर दे। जी, मतलब इस बार आपने जैसा कि बताया कि लाइव किताब स्टॉल भी लगाए जाए। हाँ हाँ, लाइव स्टॉल किताब हमारी समिति नहीं लगा रही, कोई संस्था हमसे जगह मांगी, मैं उनको दे रहा हूँ, वो बेचेंगे। और कारीगर सब कहाँ से आए हैं? कारीगर सब कलकत्ता से आए हैं। 20 कारीगर 2 महीने से काम कर रहे हैं, 10 कारीगर वहाँ भी काम चल रहा है अभी। माता का प्रतिमा कहाँ से आ रहा है? माता का प्रतिमा रांची में ही बन रहा है, जगदीश पाल उनका नाम है। 16 फीट ऊंची हमारी प्रतिमा है जी, 16 फीट प्रतिमा है। पूरा ये पंडाल बनाने का लागत कितना लग रहा है? पूरा पंडाल के साथ साथ अरगोड़ा चौक से हमको लगता है 200 मीटर की दूरी पड़ेगा। ये रंग बिरंगी लाइट भी लग रहे हैं। इसमें टोटल खर्च 35 लाख के लगभग खर्चा रही। कब से पंडाल खुल जाएगा दर्शकों के लिए? पांचवी के दिन हमारे मुख्य अतिथि के द्वारा पंडाल का उद्घाटन किया जाएगा। मतलब 5वें के दिन से श्रद्धालु आ पाएंगे। जी, जैसा कि आपने सुना किस प्रकार से किताबों का पंडाल बनाया जा रहा है। अगर आप भी किताब पढ़ने के शौकीन हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या कुछ इस बार किताबें में लग रही है, इस पंडाल में क्या खास लगने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि किताब लाइव स्टॉल भी लगाया जाएगा, आप वहाँ से किताब भी खरीद पाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे विजुअल के माध्यम से ये तमाम किताबें यहाँ पे है। रामायण है, महाभारत का इतिहास है या फिर संविधान है, इस प्रकार की कथाएं ये वाली किताब यहाँ पे लग रही है, जो कि कुछ घरों में देखने को मिलते पर स्कूलों में नहीं। इस तरह से बच्चों को भी आकर्षित करेंगे और बच्चे को भी रुचि होगी कि मैं भी इस किताब के बारे में जानूं। और आपको बता दें कि ये पंडाल का उद्घाटन 5वीं के दिन हो रहा है, यानी कि दुर्गा पूजा के 5वीं के दिन आप आ पाएंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ यहाँ आइए और इस पंडाल का आनंद लें और जाने कि इस पंडाल में क्या कुछ खास है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।